केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं, यानी 2 दिन के लिए वो ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के धार्मिक आयोजन को लेकर निशाना साधा है। हालांकि कमलनाथ ने तो अपना धार्मिक आयोजन कर लिया, लेकिन अभी भी इस पर राजनीति हो रही है। सिंधिया ने कहा कि जब से विधानसभा लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है, तब से सदन के अंदर और बाहर रामायण महाभारत के संदर्भ सुन रहे हैं। बहुत यज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वन गमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ जानती है। इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार बनेगी। इसके साथ ही विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते उनके दल मिल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आज से हम ये भी जान गए कि भविष्य भी देख लेते हैं, जान लेते हैं, चूंकि ये कह रहे हैं कि 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ये तो जनता की बात है। से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारे साथ 2 राजनीतिक दलों के फायर ब्रांड प्रवक्ता जुड़े हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी से हैं और मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से हैं। लेकिन मिथुन अहिरवार जी, पहला प्रश्न मेरा इसलिए आपसे है चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलिगेशन आप पर ही लगाया है। उनका कहना है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव आते हैं तो प्रभु श्री राम याद आ जाते हैं, धार्मिक आयोजन होने लगते हैं, उसके पहले कहीं दिखते नहीं है। ये उन्होंने ग्वालियर में कहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो स्वयं अभी भाजपा ही होने का दिखावा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो 20 साल तक कांग्रेस ही होने का दिखावा करते रहे, आने वाले समय में हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी का होने का दिखावा करते रहे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उनमें हिम्मत है कि पूछें भारतीय जनता पार्टी से कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले जीतन राम मांझी को आपने अपने दल में ले लिया, किस आधार पर लिया है? जाहिर सी बात है, इस पर उनकी जबान सिल जाएगी। मध्य प्रदेश में इनके मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, इन्हीं के साथ पार्टी तोड़ करके गए हैं। उन्होंने श्री राम की मां पर गलत टिप्पणी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिथुन जी, अपने दल से कौन सवाल करता है? वो तो आपसे कर रहे हैं। अपने ही दल से कोई सवाल करता है क्या? आप कांग्रेस सवाल करेंगे क्या? कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। आप ही के कार्यक्रम पे हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो जिंदा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं ऑन एयर टेलीविजन चैनल पे मिथुन अहिरवार जी। देखिए राहुल जी, कांग्रेस का मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है और ये वही कर रहे हैं। निश्चित ही, जैसा माननीय सिंधिया जी ने कहा कि चुनाव करीब होते हैं तो कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं, कांग्रेस को भगवान हनुमान याद आते हैं। कांग्रेस इच्छाधारी हिंदू बनने के ढोंग रचती है और इसके विपरीत जब चुनाव की बैठकें होती हैं, बंद कमरे की बैठकें होती हैं, तो कमलनाथ जी उसमें कहते हैं कि हमें आपके 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% वोट चाहिए, बाकी हम उनको देख लेंगे। किसको देखने की बात कमलनाथ करते हैं, ये तो जनता भली बात ही जानती है। और सिंधिया जी ने जो स्पष्ट किया कि 23 में भाजपा भारी बहुमत से और 24 में भाजपा प्रचंड बहुमत से निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। ये तो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, 23 और 24 में कोई जगह ही नहीं खाली है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। उन्होंने अलग बता दिया। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीतेंगे, 1,25,000 वोटों से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन्हीं ने अपने समर्थक विधायकों से बनवाई। 2018 में भी पुरानी बात आप बहुत खुश हैं। नहीं, पुरानी बातें तो उन्होंने भी कही ना सर। उन्होंने कौन सी नवीन बात की थी? और दोनों ही आंकड़ों में फर्क बता रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब 23 में आंकड़ा अलग रहेगा, 24 में आंकड़ा अलग रहेगा। अगर आपको इतना यकीन है तो 200 पार की जो बात मध्य प्रदेश में कही थी, जिसको 160 घटा के कैलाश विजयवर्गीय ने कर दिया, पहले एक सहमति बना ले मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। ये दुर्गेश जी कह रहे हैं कि भाजपा में सहमति नहीं है, ये क्या सही है क्या? मिथुन जी कह रहे हैं या इनकी राय है अपनी? देखिए, मिथुन जी ने ये भी मान लिया कि हमारे यहाँ दड़ों में हमारे बयानों पर जब पार्टी के ही आरोप लगाने का काम होता है तो दड़ों में, गुटों में, कबीलों में और टुकड़ों में बटे हुए लोग, लोकतंत्र कहते हैं। इनको ये निश्चित रूप से जनता समझती है कि ये सिर्फ चुनाव के समय ये भगवान की बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देने का काम। और जनता इनको भली बात ही समझ चुकी है। 2018 में जब वक्त से बदलाव की बात करने वाले
चुनाव से पहले भगवान और बाद में सलमान की चिंता करते हैं। ठीक है, यानी दावे अपने अपने हैं, बीजेपी और कांग्रेस के हैं, लेकिन 2024 में किसकी सरकार आएगी, 2023 में किसकी सरकार आएगी, ये तो आप ही को तय करना है। जो इस वक्त मिथुन अहिरवार जी और दुर्गेश केसवानी जी को सुन रहे हैं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक